देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित होने वाली। बैठक में करीब 2 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती। कैबिनेट बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से जुड़े प्रस्ताव और खिलाड़ियों की सीधी भर्ती संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष पेश किए जाएंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। नई स्टार्टअप नीति 2026 की मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है, जिसमें स्टार्टअप्स को सब्सिडी, विभिन्न प्रकार की रियायतें देने का प्रावधान शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा मदरसा शिक्षकों के ग्रेचुइटी भुगतान से जुड़े प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के तहत कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं, जिन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी की नजरें टिकी, क्योंकि कई जनहित और विकास से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ट्रस्ट कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला ले सकता है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर चंदा गबन मामले में एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर, चंदा गबन और अयोध्या धाम से जुड़े मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या धाम की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिन दलों ने वर्षों तक राम मंदिर का विरोध किया, उन्हें इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भगवान राम के जन्मस्थान पर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम जन्मभूमि पर संदेह जताया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा, यही दल भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवाने और मंदिर निर्माण को लैंड माफिया का काम बताने का आरोप लगाते रहे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहा है और भगवान राम के प्रति किए गए अपने व्यवहार के लिए उन्हें जनता जवाब देगी। फिलहाल सभी की निगाहें आज होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर है, जहां चंदा गबन मामले की एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहाँ पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है। और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था। और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रभु रामलला अयोध्या धाम से चले गए। यही तो शुरू से कहते रहे हैं, हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। मैं फिर आज दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहां चला गया। जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है, जो वक्त में घोटाले हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। जवान सिली हुई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृति। अगली खबर की बात करें, जो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के सच्चे सपूत थे। उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जीवन भर राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए कार्य किया है।
सीएम योगी ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में धारा 370 के प्रबल विरोधी थे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते थे। उनका पूरा जीवन देश की सेवा और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन और विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। भारत माता के महान सपूत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिक्षाविद, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और उद्योग मंत्री, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। अगली खबर की बात करें, जो लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय नेता नितिन नवीन ने राम मंदिर और विपक्ष को लेकर तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और इसकी पवित्रता से किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने समय समय पर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि राम मंदिर के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया है। आवश्यकता पड़ने पर भाजपा कार्यकर्ता हर बलिदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू समाज अब किसी के छलावे में आने वाला नहीं है और जनता सब कुछ देख व समझ रही। नितिन नवीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम तेरे को तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे। अगली खबर की बात करें, जहां राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी आम महोत्सव 2026 का सोमवार को भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्यान व कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के आम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का आम 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है।
साथ ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुरू होने से आम के निर्यात की लागत में कमी आएगी और निर्यात को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से बागवानी उत्पादों के निर्यात को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों और उद्यान उत्पादों को सीधा लाभ मिलेगा। महोत्सव में मलिहाबाद के मोहम्मद सम्मान मिला। इस वर्ष महोत्सव में 1501 प्रतिभागियों ने 3032 आम के नमूने प्रदर्शित किए, जिसने आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मुझे गर्व है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उद्यान मंत्री के रूप में राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए यह 9वां आम महोत्सव आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। हमारे उद्यान विभाग के एक अधिकारियों ने मन से, जैसे घर में कोई बेटी की शादी का आयोजन हो, इस तरह परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राज्य के कोने कोने से बागवान आए, आम के बागवान आए, राज्य के कोने कोने से प्रसंस्करण इकाइयों के मालिक आए, जिन्होंने विभिन्न प्रकार से आम के उत्पादक यहाँ दिखाए। निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि 50 ग्राम का भी आम था और 2 किलो का भी आम था, 100 रुपए का भी आम था, 3 लाख रुपए किलो का भी आम था। ऐसे कौतूहल के विषय थे जो बच्चों के पर्यटन के लिए, लोगों के पर्यटन के लिए, आम को समझने के लिए भी यह आयोजन सफल रहा और भारत के विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ आए थे। देश के बाहर के कई देशों के लोग यहाँ आए थे, जिन्होंने अपनी तकनीक, उन्होंने क्या आम के क्षेत्र में, आम के उत्पादन में, आम के विपणन में HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।